इट्स फाइनली न्यू ईयर एंड अब तुम में से बहुत से लोग अपने गोल सेट करोगे, जैसे कि आई विल मेक 1 लाख रुपीज दिस ईयर। मैं रोज जिम जाऊंगा एंड एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करूंगा। आई विल ऑल्सो मेक ए ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड एंड मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोलूंगा एंड मैं भी 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करूंगा। ये नाइस। लेट्स सी हाउ सीरियस यू आर विथ योर गोल्स। What? तुम वीडियो गेम्स खेल रहे हो? वेल अभी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है राइट? मेरे पास अभी पूरा साल पड़ा है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए राइट? इसका मतलब मैं थोड़ा बहुत वीडियो गेम्स या फिर थोड़ी बहुत रील्स स्क्रॉल कर सकता हूँ एंड कोई मूवी या वेब सीरीज भी देख सकता हूँ और लास्ट बार फैप भी कर सकता हूँ राइट? बिकॉज मैं बहुत जल्दी सीरियस मोड में जाने वाला हूँ जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। नो डिस्ट्रैक्शन, ओनली ग्राइंडिंग। अभी मैंने जो कुछ भी कहा, अगर तुम उससे रिलेट करते हो देन माय फ्रेंड दिस वीडियो इज फॉर यू। सो लेट अस बिगिन। लेट मी टेल यू माय स्टोरी। ये आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात है। इट वाज एंड ऑफ 2023 एंड न्यू ईयर स्टार्ट ही होने वाला था एंड जस्ट लाइक नॉर्मल डेज मैं इवनिंग को अपनी जर्नलिंग कर रहा था एंड देन मैं सोचता हूँ कि न्यू ईयर आ रहा है तो क्यों ना न्यू ईयर के गोल्स भी सेट किए जाए। तो मैं अपनी जर्नलिंग की नोटबुक का सबसे लास्ट वाला पेज खोलता हूँ एंड वहाँ पर मैं अपने गोल्स लिखता हूँ। ये रहे उसके एक इमेज। नंबर 1, 50k subscribers on YouTube. Number 2, make almost 1 lakh rupees. Number 3, build an aesthetic body. And last, number 4, make a beautiful girlfriend. तो ये मेरे कुछ गोल्स थे जो कि मुझे अचीव करने थे by the end of 2024. And right now when I'm recording this video, it's almost the end of 2024. So let's see कि मैंने अपने इन गोल्स को अचीव किया या फिर नहीं। First, 50k subscribers on YouTube. Failed. Second, make almost 1 lakh rupees. Failed. Third, build an aesthetic body like David Lee. Failed. And last, make a beautiful girlfriend. Again, failed. I failed every single one of them. तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं इसमें फेल क्यों हुआ? What? I didn't work hard. Let's see. Number 1, YouTube. YouTube मेरे लिए मेरी पहली प्रायोरिटी कभी नहीं था एंड उसी वजह से मैं YouTube पर इतना कंसिस्टेंट कभी नहीं हो पाया। YouTube मेरे लिए मोर लाइक ए साइड हसल था। फिर भी मैंने ऑलमोस्ट 29 वीडियोस इस साल अपलोड करी और इन वीडियोस को बनाने में मैंने अपना बेस्ट दिया था। मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना किया बट बिकॉज वो मेरी मेन प्रायोरिटी नहीं था तो मैं उस पर ज्यादा हार्डवर्क नहीं कर पाया। सेकेंड, मैं हर वो कोशिश कर रहा था जिससे कि मैं ऑनलाइन पैसे कमा सकूं लाइक फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इंस्टाग्राम थीम पेजेस, ब्लॉगिंग एंड सो मच। बट मैं वो अमाउंट अर्न नहीं कर पाया जो कि मैंने सेट किया था और यही रीजन था कि यूट्यूब मेरी प्रायोरिटी पर नहीं था। थर्ड, मुझे जिम ज्वाइन करे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए और पिछले इन 1.5 सालों में मैं कंसिस्टेंसी से रेगुलर जिम जा रहा हूँ। मैं वीक में 6 बार ट्रेन करता हूँ और एक दिन जो कि संडे को मैं रेस्ट लेता हूँ। तो अगर तुम पूरे साल में से जितने भी संडे है उसको हटा दो, उसके बाद जो दिन बचे उसमें ज्यादा से ज्यादा 5, तुम 5 दिन को और स्किप कर सकते हो जिस दिन मैंने जिम स्किप की थी और उसके पीछे भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रीजन ही रहा होगा जिस वजह से मैंने जिम स्किप की थी। वरना अदरवाइज जब मैं बीमार भी था मैं तब भी जिम जाता था और भले लाइट वेट से क्यों नहीं बट मैं अपना वर्कआउट करता था। और अगर मैं बात करूँ डाइट की तो मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से बिल्कुल क्लीन डाइट पर हूँ और मेरी डाइट में मैं दिन का अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ। और मैं बात करूँ जंक फूड की तो कोई बहुत ही ज्यादा बाय चांस हो जाता था लाइक 2-3 महीने में एक बार, वो भी मजबूरन जब सारे फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना होता था। अदरवाइज मेरी डाइट बहुत ही क्लीन है और ये चीज मैं दिल खोल के कह सकता हूँ कि मैंने उस एस्थेटिक बॉडी को अचीव करने के लिए अपना 99.9% बेस्ट दिया है बट आई फेल्ड। फोर्थ, मेरे घर से थोड़ा दूर ही एक लड़की रहती है एंड लेट मी टेल यू समथिंग, शी इज रियली ब्यूटीफुल एंड इफ आई टेल यू द ट्रूथ देन आई रियली लाइक हर। और मैंने अपना ये गोल ही उसको देखकर सेट किया था। मैं जब जिम जाता हूँ तो मुझे अधिकतर वो अपने घर के बाहर बालकनी में खड़ी हुई दिखती थी। रोज तो नहीं बट लाइक वीक में 2 या 3 बार। पर मेरी गांड में इतना जोर नहीं था कि मैं जाऊं और उससे बात करूं। हम दोनों का आई कांटेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं होता था और ऐसा काफी लंबे टाइम तक था। बट जब मैंने गोल सेट किया, जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ट्राई तो करना होगा एंड देन वन डे आई डिसाइड कि मुझे जाकर उससे बात करनी होगी। और ऐसा करने से पहले मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई क्योंकि मुझे उसकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी उससे बात करने में। मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ कि मुझे वो लड़की पसंद है और मुझे उससे बात करनी है और उसके बाद जो मेरा दोस्त बोलता है उसी टाइम पे मैं अपने इस गोल को हार चुका था
तो जब मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि मुझे वो पसंद है तो इंस्टेंटली मेरे दोस्त का फेस उतर गया एंड वो स्लोली अपना हाथ मेरे शोल्डर पे रखता है, अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, रुपेश नहीं, वो तेरे लायक लड़की नहीं है। एंड आई सेड, क्यों, ऐसा क्या है? तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे उस लड़की का पूरा पास्ट एंड पूरा प्रेजेंट बता दिया, वो भी विद प्रूफ के साथ, ऑल ऑफ दैट इमेजेस एंड स्क्रीनशॉट्स। सो बेसिकली शी वॉज ए हो। अगर सीधा सीधा बोलूँ तो उसके अभी तक 5 से ज्यादा बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, तो अभी प्रेजेंट में तो पता नहीं कितने बढ़ गए होंगे, और वो पूरी उस टाइप की लड़की थी। बाकी तुम समझदार हो, तुम समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये सब पता चलने के बाद आई लॉस्ट माई फीलिंग्स एंड माई गोल। सो मेरे सारे रीजन सुनने के बाद क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि आई डिडंट वर्क हार्ड? मेरे हिसाब से तो नहीं, बट अगर तुम्हें कुछ और लगता है तो वो तुम्हारा खुद का अलग पर्सपेक्टिव या फिर तुम्हारा ओपिनियन होगा, बट मेरे हिसाब से तो नहीं। तो फिर मैं अपने गोल्स को लेकर फेल क्यों हुआ? द आंसर इज, दीज वर नॉट माई गोल्स, दीज वर माई डिजायर्स। ये मेरे गोल्स नहीं थे, ये मेरी डिजायर्स थी। ये तो मेरी इच्छाएं या फिर मैं बोलूँ शौक थे जो कि मुझे पूरे करने थे। एंड सभी लोगों की तरह मेरी इच्छाएं भी या फिर बोलूँ मेरी डिजायर्स भी मेरी औकात के बहुत बाहर थी। और नॉर्मली यही तो होता है, लोगों की जो इच्छाएं होती है उनकी औकात से बहुत बाहर की चीज की होती है। चलो इसे तुम्हें मैं अच्छे से समझाता हूँ। फर्स्ट, मुझे 50 के सब्सक्राइबर्स चाहिए थे, बट मैंने अपना यूट्यूब पर चैनल तक क्रिएट नहीं किया था। मैंने अपना चैनल ही 1 फरवरी को क्रिएट किया था एंड अपनी पहली वीडियो 7 फरवरी को डाली थी। ये सब हुआ मेरे गोल सेट करने के 1 महीने बाद। मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा से एक यूट्यूब चैनल खोलने की इच्छा रही है, बट उसे शुरू तो दूर, उसे क्रिएट करने से पहले ही उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचना काइंड ऑफ स्टूपिडिटी है। और मैं तो केवल सोच ही नहीं रहा था, मैं तो गोल्स तक सेट कर रहा था। मुझे पता है कि तुम में से कई लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी, बट बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को बड़े अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे, लाइक यंगर रुपेश। माई सेकंड गोल वाज टू मेक 1 लाख रुपीज। फिर भले ही मैंने ऑनलाइन आज तक 100-200 से ज्यादा नहीं कमाया होगा, और मेरा गोल था 1 लाख रुपए कमाना, टोटली औकात से बाहर एंड टोटली स्टूपिडिटी। My third goal was to build an aesthetic body like डेविड लेड। खुद डेविड लेड को भी ऐसी फिजिक बनाने में ऑलमोस्ट 5 साल लगे होंगे, और मैं यह चाहता था कि मैं ऐसी फिजिक 1 साल में बना लूं। क्या ये स्टूपिडिटी नहीं है या फिर औकात से बाहर वाली चीज नहीं है? माई लास्ट गोल वाज टू मेक ए ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड। मैंने तुम्हें अभी जो उस लड़की के बारे में बताया, अगर तुम उसकी वो सारी बातें एक बार को साइड में रख दो एंड एक बार सोचो कि वो लड़की एक गुड गर्ल है, मतलब एक अच्छी लड़की है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं फिर भी उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना पाता? नहीं, मैं अपने माइंडसेट की बदौलत उसे प्रपोज तो कर देता, बट वो मुझे रिजेक्ट कर देती, बिकॉज उस टाइम पे मेरी जो सोशल स्किल्स थी वो बहुत ही ज्यादा बकवास थी, सही में बहुत बकवास थी, एंड आई एम श्योर कि वो मुझे रिजेक्ट कर देती। बट एक्चुअलिटी में तो कुछ और ही हो गया, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे औकात से बाहर वाली चीज एंड काइंड ऑफ स्टूपिडिटी थी। तो आफ्टर रियलाइजिंग दैट कि ये मेरे जो सारे गोल्स हैं वो एक्चुअली में मेरे गोल्स नहीं, मेरी डिजायर्स हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने गोल्स को रीसेट करूंगा, और इस बार ऐसे गोल सेट करूंगा जो कि मेरी औकात में हो और थोड़ा सेंसेबल हो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पॉसिबल हो, बट साथ ही साथ चैलेंजिंग भी होने चाहिए। मैंने उसी पेज में उन अपने गोल्स के नीचे अपने गोल्स को रीसेट किया एंड उन्हें नाम दिया real goals. So let's see my real goals. First, start my own YouTube channel. Just like you, मैं भी पिछले कई टाइम से अपना खुद का एक YouTube चैनल खोलने की सोच रहा था, बट केवल सोच ही रहा था। ये YouTube चैनल खोलना ही मेरे लिए बहुत बड़ा गोल, और कहूँ तो मैं चैलेंजिंग टास्क था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बट मैंने अपने इस गोल को कंप्लीट किया। मेरा दूसरा गोल था 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 45% कंप्लीट भी किया। इस गोल में मैं फेल इस वजह से हुआ क्योंकि YouTube मेरी प्रायोरिटी नहीं था, बट अगर YouTube मेरी प्रायोरिटी पर होता तो आई एम श्योर कि मैं इस गोल को भी बड़े आसानी से कंप्लीट कर देता। बट क्योंकि मेरा जो एक्चुअली डीप वर्क या मैं बोलूँ इम्पोर्टेंट वर्क कुछ और था, तो उस वजह से मैं YouTube पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, and this is why I failed this goal. My third goal was improve my looks. अगर मैं तुम्हें अपने बिफोर एंड आफ्टर की इमेजेस दिखाऊं तो तुम ये कह सकते हो कि मैंने अपने लुक्स के ऊपर वर्क किया है एंड उन्हें इम्प्रूव तो किया है, एंड दिस इज व्हाट माय मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स टोल्ड मी, एंड मुझे भी लगता है कि हाँ, लुक्स तो इम्प्रूव हुए हैं। मैंने अपने इस गोल को कंप्लीट किया। माय फोर्थ गोल वाज गेट 6 फीट टॉल।
मैंने जब अपना ये गोल सेट किया तब मेरी हाइट थी 5'11" एंड बाय द एंड ऑफ द 2024 मुझे 6 फीट होना था। एंड यस, मैंने अपने इस गोल को कंप्लीट किया। डोंट वरी, मैं इसके ऊपर बहुत ही जल्द एक फुल्ली डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ एंड तुम्हें भी बताने वाला हूँ हाउ कैन यू ग्रो टॉलर। मैं भी शायद नेक्स्ट वीडियो। माई फिफ्थ गोल वाज मेक सम मनी इवन इफ इट्स लिटिल। अगर मैं तुम्हें सच बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा तो पैसे नहीं कमा पाया, बट मैंने जो कुछ भी कमाया वो 5 डिजिट्स में कमाया, बट खुद की दम पर कमाया था। एंड मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये गोल मेरी औकात में था एंड मैंने अपने इस गोल को कंप्लीट किया। माई सिक्स्थ गोल वाज बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी या गेट इन अ शेप, like get in an aesthetic shape. Let's see. This is my current physique. What do you think? डेविड लेड जैसी तो नहीं, बट इससे तो काफी बढ़िया है एंड मैं काइंड ऑफ थोड़ी उस एस्थेटिक शेप में भी हूँ। बस मुझे थोड़ा बहुत और फैट लूज करना है एंड थोड़ा बहुत मसल मास और चाहिए। माई गोल वॉज टू गेट इन एन एस्थेटिक शेप, नॉट टू लुक लाइक डेविड लेड। और ये गोल मेरी औकात में था एंड मैंने इसे कंप्लीट किया। माई सेवंथ गोल वॉज ओवरकम माई लस्ट। देखो, मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़का ही हूँ एंड जस्ट लाइक यू, एक टाइम पर मैं भी मास्टरबेशन वाली हैबिट से बहुत ज़्यादा परेशान था और मैं इससे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था। और यही मेरा मेन रीज़न रहा है कि मैंने कभी इस टॉपिक के ऊपर कभी भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता और ना ही कभी बोलूँगा। मैं तुम्हें जो कुछ भी कहता हूँ वो बिल्कुल सच कहता हूँ एंड पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ। इट्स बिन मोर देन 6 मंथ, मैं अब गिनता भी नहीं हूँ, सिंस आई फैब। मुझे 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं मास्टरबेशन करे एंड मुझे अब वो फैब करने वाली अर्ज नहीं आती, और अगर आती भी है तो मुझे पता है हाउ टू कंट्रोल इट। एंड नाउ आई कैन फाइनली से आई ओवरकेम माई लस्ट। मैंने ये कैसे किया एंड तुम भी ये कैसे कर सकते हो, मैं इसके ऊपर बहुत ही जल्दी एक फुल्ली डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा जिसमें कोई भी बुलशिट नहीं होगी, बल्कि सब सच्चाई होगी जो कि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है। वो एक बिल्कुल नो बुलशिट वीडियो होगी। So yeah, I completed my this goal. My eighth and last goal was improve my social skill. मैंने अपनी सोशल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत वर्क पुट ऑन किया है। मैं रोज ट्राई करता था कि मैं किसी ना किसी रैंडम पर्सन से थोड़ी देर कन्वर्सेशन करूं एंड अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करूं। फॉर एग्जांपल, जिम में किसी भी रैंडम पर्सन को उसकी एक्सरसाइज के बारे में बताना कि यू आर डूइंग इट रॉन्ग, डू इट लाइक दिस, या फिर उन्हें उनकी प्रोग्रेस के बारे में कॉम्प्लीमेंट देना। अगर जिम में कोई न्यू मेंबर आता तो उससे आगे से जाकर हैंडशेक करना एंड उसका इंट्रोडक्शन लेना। और कभी भी कहीं भी कोई से भी रैंडम प्लेस पर रैंडम पर्सन को कुछ कॉम्प्लीमेंट देना, लाइक आई लाइक योर बियर्ड, मुझे आपके शूज बड़े पसंद आए, आपने कहाँ से लिए, भाई आपकी शर्ट काफी अच्छी लग रही है, एंड फिर वही उनका इंट्रोडक्शन वगैरह, समथिंग लाइक दिस। कभी कभार लड़कियों के साथ भी, लड़कियों के साथ थोड़ा कम था, बिकॉज आई रिमेम्बर कि जब कभी मैं लड़कियों के साथ कुछ सोशल स्किल इम्प्रूव करने के लिए कुछ करता तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। सो आई रिमेम्बर कि अभी रिसेंटली मेरे भैया की शादी थी, तो हम गार्डन में बैठे हुए थे एंड हमारी जो है सामने जो लड़की वाले थे उनके कुछ लड़कियों से बात चल रही थी। कोई ज़्यादा सीरियस टॉपिक नहीं था, बस नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही थी। बट देन सडनली क्या होता है कि उनमें से एक लड़की उठ करके मेरी गोदी में आकर बैठ जाती है एंड आई वॉज लाइक व्हाट द फक। मेरे सामने मेरे पेरेंट्स खड़े थे, मेरे कजन्स खड़े थे और मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा कहा भी नहीं था। इसके ऊपर मैं तुम्हें डिटेल में फिर कभी बताऊंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी सोशल स्किल को इम्प्रूव करने में काफ़ी वर्क पुट ऑन किया है। एंड अगर तुम अभी मेरे प्रेजेंट सेल्फ को 1 साल पहले वाले रुपेश से कंपेयर करोगे तो यस, मैंने अपनी सोशल स्किल को इम्प्रूव किया है। सो मैंने अपने मोस्ट ऑफ द रियल गोल्स को अचीव किया है, लाइक ऑलमोस्ट 95%, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल। तो अगर तुमने अपने गोल सेट कर लिए हैं या फिर अब करोगे तो इस बात को ध्यान में रखते हुए करना कि तुम्हें गोल सेट करने हैं, ना कि तुम्हारी डिजायर्स। अपनी औकात से ज्यादा बाहर के गोल सेट मत करो, क्योंकि ये तो पक्का है कि तुम उन्हें अचीव तो नहीं करने वाले, बट साथ ही साथ तुम डिमोटिवेट भी हो जाओगे। गोल्स ऐसे सेट करो जिसे तुम अचीव कर पाओ, बट साथ ही साथ चैलेंजिंग भी हो। अपने ईगो को साइड में रखते हुए एंड दूसरों से कंपेयर बंद करते हुए
अपने गोल्स सेट करो। ऐसे ही किसी भी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर के कुछ भी गोल सेट मत करो। सभी लोगों की अपनी अपनी अलग लाइफ है एंड सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है। जरूरी तोड़ना है जो उस इन्फ्लुएंसर के पास है वो तुम्हारे पास भी है, और जो तुम्हारे पास है वो उसके पास है। सबकी लाइफ में अलग अलग प्रायोरिटीज एंड अलग अलग थिंग्स मैटर करती है। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने गोल सेट करो। एंड वंस अगेन, तुम्हें गोल सेट करना है, ना कि डिजायर्स। एंड अपने गोल सेट करने के बाद अपना पूरा बेस्ट दो उन्हें अचीव करने के लिए। दैट्स इट। कीप मूविंग फॉरवर्ड अंटिल यू रीच योर डेस्टिनेशन।